क्या घाटी फिर से पाकिस्तानी साजिश की चपेट में है? सवाल के जवाब में 92% लोगों ने हाँ भरी है, सिर्फ 8% इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते। मतलब जाहिर है जब आम आदमी समझ रहा है तो कहीं ना कहीं सरकारें भी समझ रही होगी। ऐसे हालात में करणवीर जी आपसे सुझावों का दौर शुरू करना चाहता हूँ। वक्त की काफ़ी कमी है, एक मिनट सबको मिल पाएगा, इसलिए मेरा सवाल आपके सुझाव के लिए। जी, कश्मीर में जो लोकल रेडिकलाइजेशन बढ़ रहा है उसको रोकने के लिए ज़रूरी है पॉलिटिकल सॉल्यूशन इसका होना चाहिए, और पॉलिटिकल सॉल्यूशन ही इस पॉलिटिकल प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन हो सकता है। आप गन से हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं कर सकते। अदरवाइज जैसा कि ओम सैनी जी ने कहा, फर्टाइल ग्राउंड वहाँ पर तैयार हो रहा है आईएस के लिए, और वो सिर्फ कश्मीर के लिए नहीं पूरे भारत के लिए एक बहुत बड़ा खतरा होगा, जैसे कि ढाका में हो और दूसरी जगह हो रहा है। तो उसे रोकने के लिए ज़रूरी है पॉलिटिकल स्टेप्स उठाए जाने चाहिए। पॉलिटिकल नाकामी की वजह से इस तरह की चीजें हैं वो हो रही है। के हरिद्वाल साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं तो इसमें कहूंगा कि इसमें उच्च स्तर को और लोकल लीडर्स को मिलकर बातचीत का रास्ता खोलना चाहिए, और गर्म बयान न देकर उनको मरहम लगानी चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए कि भाई आपकी प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर रहे हैं। ये ना होना चाहिए कि पाकिस्तान जाके आप केक काट आए, दूसरे दिन फिर मौत हो जाए, आप उसे कुछ नहीं कहें। एक आदमी ने बहुत अच्छा सुझाव दिया कि इसको बातचीत का रास्ता रखें, बातचीत पाकिस्तान से भी अपनी शर्तों पर हो। ये नहीं हो कि आप अचानक पहुंच जाएं वहां पे, आम खाइए, वो खाइए, केक खाइए, ऐसा नहीं होना चाहिए। कॉन्क्रीट बातें, चाहे कांग्रेस ने गलती की हो चाहे बीजेपी ने गलती, उन सबको बातों को उनको न उठाकर अब क्या होना चाहिए। इस देश के अंदर इतने समझदार लोग हैं, भारत देश में बहुत टैलेंट है, उनसे पूछा जाए कि क्या इसका रास्ता है, एम्प्लॉयमेंट कैसे दिया जाए, और उनके ऊपर कोई चीज थोपी नहीं जाए, सबसे मिलजुल के बात की जाए, तो मैं समझ सकता हूं इसका सोल्यूशन होगा। और राजनीतिक गलतियों को छुपाने के लिए अगर ये कहा जाए कि देश के सरकार जो हालात बिगड़े हैं उनको संभाल पाएगी? लक्ष्मीकांत जी बिल्कुल संभालेगी। देखिए, अगर इन महाशयों की जो बात कर रहे हैं इनकी बातों पर अगर गौर कर लिया जाएगा तो पूरा देश कश्मीर बन जाएगा, जहां जहां लोग अपनी मांगे मनवाने के लिए हथियार उठा लेंगे। मैं अब सुझाव पर बात कीजिए, पूरे लोग पूरे देश को कश्मीर बना देंगे। इसलिए सरकार जिस स्थिति में काम कर रही है कि जो गोली की भाषा समझना चाहता है उसको गोली की भाषा से समझा रही है, जो बातचीत की भाषा समझना चाहता है उसको बातचीत की भाषा से समझाना चाह रहा है। जो भारत के खिलाफ आवाज बनकर उठेगा उसके लिए गोली तैयार है, और जो भारत के साथ मिलकर काम करने की बात करेगा उसके लिए बातचीत की टेबल तैयार है। ओम सैनी जी, तत्काल जो सर्जरी वाली बात है वो जरूरी है या फिर दवा से काम चल जाएगा यहाँ कश्मीर के साथ? देखिए, कुल मिलाकर के हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियों को बड़ा सतर्क रहना पड़ेगा। बॉर्डर पे जो फौज और सीआरपी के लोग हैं उनको सतर्क रहना पड़ेगा। साथ साथ में पॉलिटिकल वर्क करना बड़ा ज़रूरी है। समाज के बीच में जाना पड़ेगा, जम्मू कश्मीर की जनता के बीच में, राजनेताओं को जो शासन कर रहे हैं उनको जाकर के उनके साथ में संवाद करना पड़ेगा, जानना पड़ेगा कि ये लोग इस तरीके से क्यों कर रहे हैं, और उस मर्ज का इलाज ढूंढना पड़ेगा। बेरोजगारी से राहत चाहिए लोगों को, डेवलपमेंट के रास्ते को जिस मॉडल को लेकर के और मोदी जी बड़ी चर्चा करते हैं उस मॉडल का थोड़ा सा इम्पैक्ट भी कश्मीर में नजर आए तो मेरा ख्याल है कि काफ़ी कुछ सुधार हो सकता है। कर्नल परमेश, आखिरी कंक्लूजन कमेंट के लिए आपके पास में आना चाह रहा हूँ। इंटेलिजेंस का क्या रोल हो सकता है? देखिए सर, मेरे पास 2-3 पॉइंट है, मैं बड़े क्विकली उनको पुट अक्रॉस करूंगा जी। पहली चीज़ है, एक चीज़ बोलते हैं एथिकल हैकिंग। हमें एथिकल हैकर्स भेजने चाहिए, जहां पर ये सेल्फ स्टाइल्ड फेसबुक के ऊपर जो हीरोज बन रहे हैं, एथिकली हैक करके इनको बढ़ावा नहीं मिले। इनको फेसबुक ट्विटर पर इसके ऊपर तूल नहीं मिलनी चाहिए, और ये हमारे पास सक्षम लोग हैं। अगर हम उनको वहाँ भेजते हैं वैली के अंदर, और ये जो सोशल मीडिया है इस पर ये लोग एक्टिव नहीं होते हैं, उससे इनकी जो ये इमेज है इतनी मल्टीप्लाई नहीं होगी। तो रिक्वायरमेंट है इनकी इमेज मल्टीप्लाई नहीं होने दी जाए। एक उग्रवादी का एक टेररिस्ट ही माना जाए, ना कि उसको बढ़ा चढ़ा करके कमांडर और सेल्फ स्टाइल उसको कोई जनरल बना दिया जाए। नंबर 1। नंबर 2 इश्यूज के साथ ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर यहाँ बैठे हुए हैं। मैं इनसे सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ कि हर किसी को भगत सिंह प्यारा है पड़ोसी के घर में। जब आपके घर के अंदर खुद के अंदर शहीद लोग होते हैं तब आपको उसका पेन और वो चीज़ एहसास होती है। और नंबर 3 बात यह है कि भारतीय फौज शुरू से लेकर अभी तक लास्ट 26 ईयर्स 89 से लेकर अभी तक 27वां साल चल रहा है ये मिलिटेंसी का, हमें एक हाथ पीछे बांध करके ये कंप्लीट बैटल, ये जो स्कर्मिशेस है और एनकाउंटर्स है करने पड़ रहे हैं, क्योंकि हमारे ऊपर इतने रूल्स एंड रेगुलेशन थोप दिए गए हैं, इंक्लूडिंग NHRC और पता नहीं कितने कोर्ट केसेस, जो कि आज भी आर्मी ऑफिसर्स जाकर के वहां पर जाके फेस करते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर हम ऑपरेशंस करते हैं, हमारे खुद के चेक्स एंड बैलेंसेस हैं, हमारे खुद के ऐसे सिस्टम्स हैं जिसके अंदर हम लोग एक्सेस नहीं कर सकते। बट जब देश एक आवाज में नहीं बोलता है
तो हमारा जवान कंफ्यूज होता है कि एक्चुअली ग्राउंड पर करना क्या है। चलिए, सवाल देश का है और देश को एक स्वर में बोलना पड़ेगा। कश्मीर का मसला पूरे देश के लिए है, इसलिए उम्मीद यही करेंगे आज कि आने वाला कल कश्मीर में अमन और शांति का पैगाम लेकर लौटे। बिग फाइट लाइव में आज के लिए इतना ही।